हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका देखिए मेडिकल का इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि सीएपीएफ की यदि हम बात करते हैं तो चाहे सीएपीएफ ट्रेड्समैन हो या सीएपीएफ ट्रेड्समैन से लेकर असिस्टेंट कमांडेंट तक की जो भर्तियां होती हैं उसमें मेडिकल कब होता है आपका लास्ट में। मेडिकल मेडिकल के कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि जिनमें आप कभी उनके साथ भर्ती नहीं हो सकते। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि जिनको आप स्मार्ट वर्क करके एक्सरसाइज करके ठीक कर सकते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनमें आप सर्जरी करवा के ठीक कर सकते हैं। कि अपेंडिक्स का सर्जरी हुआ है, कितना महीने बाद मैं फिट हो जाऊंगा? 6 महीने बाद आप फिट हो जाएंगे। बचपन में कभी अपेंडिक्स की सर्जरी हुई है, आप फिट हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ हमारे साथी क्या होता है कि हाथ पर कट लगा लेते हैं कभी डिप्रेशन में आके या गुस्से में, उसका भी ट्रीटमेंट सॉल्यूशन हो जाता है। लेकिन अभी 30 मई 2021 से मेडिकल गाइडलाइन में चेंजिंग कर दिया गया। चेंजिंग क्या हुआ है? वो ये हुआ है कि आपको री मेडिकल के लिए समय नहीं दिया जाएगा। री मेडिकल तो होगा, उसका अर्थ ये नहीं लगाया जाए कि री मेडिकल नहीं होगा। री मेडिकल बिल्कुल होगा। पहली भर्ती आईटीबीपी ट्रेड्समैन की हुई थी जिसमें कैंडिडेट्स को री मेडिकल के लिए समय दिया गया। लेकिन वो समय कितना था? वो 24 आवर्स। तो 24 आवर्स भी नहीं होता। वो जनरली क्या होता है कि शाम को आपको छोड़ा गया तो नेक्स्ट डे आपको 10 बजे बुला लिया जाएगा। अब ये जो आप पिक देख रहे हैं, देखिए ये नॉर्मल है और ये है जेन्यू रेक्रोवेटरम। ये क्या है? पैर जो घुटना है जो वो पीछे की तरफ आ रहा है, ये जेन्यू रेक्रोवेटरम है। अब इसको आप सीधा करने के लिए आप किसी फिजियो से आप कंसल्ट कर सकते हैं। यदि ऐसा पॉइंट है, आपको वाकई प्रॉब्लम है, तो फिजियोथेरेपिस्ट की एक्सरसाइज से इसको ठीक किया जा सकता है। कैसे खड़ा रहना है वो तरीका बता देते हैं। अब फिंगर्स, बहुत सारे डाउट होते हैं। अब ये कैंडिडेट जो है, इनके काफी मैसेज आ गए। ये कह रहे हैं कि मेरे दोस्त कहते हैं कि मैं फिट नहीं हूं। दोस्त डॉक्टर नहीं है। फिंगर्स में मैं आपको बता दूं कि फिंगर्स में जनरली हमारे दोस्त जो क्रिकेट खेलते हैं उनकी क्या होता है कि टिप पर बॉल हिट करता है और वो वहां से क्या होता है कि ये सीधा नहीं होता। अब आपका यदि ग्रिप सही है, आप रस्से पे चढ़ सकते हैं, आप वेपन को बहुत अच्छे से ग्रिप कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और यदि लेफ्ट हैंड है और आप राइट हैंडेड पर्सन है, तो इस तरह के जो नॉर्मल पॉइंट है जनरली फिट हो जाता है। ट्रिगर फिंगर जो है हमारा, वो सही होना चाहिए। अब ये देखिए वेरिकोज वेन्स, ये वेरिकोज वेन्स, ये तो देखने में ही पता चल रहा है कि वेरिकोज है। वेरिकोज का सर्जरी नहीं करवा लेना है, ये ध्यान रखना है विशेष रूप से कि वेरिकोज वेन्स का यदि आपने सर्जरी करवा लिया, सिविल डॉक्टर को नहीं पता होता कि फोर्स की गाइडलाइन क्या कहती है। वेरिकोज वेन्स का सर्जरी करवा के आप फिट नहीं हो सकते। हाँ, वेरिकोज वेन का लेजर ट्रीटमेंट करवा के आप फिट हो सकते हैं। तो पहले इसका डॉपलर टेस्ट करवाया जाए कि डॉपलर टेस्ट में वेरिकोसिटी है या नहीं है। यहाँ पर भी देखिए ये कॉइल जैसा नसें बनी हुई हैं, तो ये इतना सा जो है ये भी नुकसान कर देता है हमारा। और मेडिकल होता है लास्ट में। बीएसएफ वाटर विंग में भी ऐसा ही हुआ, या सीपीओ 2019 में भी ऐसा ही हुआ कि छोटे छोटे पॉइंट्स की वजह से कैंडिडेट्स को आउट होना पड़ा। अब इसका पता कैसे चलेगा कि मैं फिट हूं या नहीं? उसके लिए या तो पहले कभी किसी फोर्स में आपका मेडिकल हुआ हो, या आप अपना कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप आप करवा। तो कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप भी कोई फोर्स का गाइडलाइन जानने वाला डॉक्टर हो वो आपको, वरना क्या होता है कि सिविल डॉक्टर को फोर्स के गाइडलाइन नहीं पता होते। ये कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए 15 डिग्री, और 20 डिग्री तक भी फिट हो सकता है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि 20 डिग्री तक आपका चेहरा अच्छा है तो 20 डिग्री वाला भी फिट कर देंगे, और चेहरा अच्छा नहीं है तो 20 डिग्री वाला, 16 डिग्री वाला भी अनफिट हो जाएगा। मेडिकल गाइडलाइन क्या कहती है? आपको कंप्लीट मेडिकल गाइडलाइन चाहिए। आप ट्रेड्समैन से लेकर आप सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट तक की आप तैयारी आप कर रहे हैं। सॉरी, पीएफ कंप्लीट मेडिकल गाइडलाइन चाहिए जो कि गूगल पर अवेलेबल है। कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं है वो, और आपको जानना चाहिए। भर्ती की तैयारी के साथ साथ आपको कंप्लीट मेडिकल गाइडलाइन भी आपको पढ़ना चाहिए। यदि आपको गूगल पर नहीं मिले तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप एक मैसेज कर दीजिए, हम दे देंगे। और कंप्लीट मेडिकल चेकअप की सुविधा भी हमारे सेंटर पर अवेलेबल है। यहाँ पर तीन तीन स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स प्लस फिजियोथेरेपिस्ट आपका चेकअप के लिए तैयार हैं। लेकिन उसके लिए आपको हमारे सेंटर पर विजिट करना होगा।
ये एक दांत इनका खराब है। एक दांत खराब है तो देखिए इनके डेंटल पॉइंट हम काउंट करते हैं। 16, टोटल 16 है। 16 में से एक चला गया। अब जो मोलर होता है उसका कितना मिलता है? 2 मिलता है। अब यदि ये इस पर कैप लगवा लेते हैं तो कैप लगवाने का क्या नुकसान होता है कि जो डिटेल मेडिकल अफसर है वो कैप के साथ साथ ये तो एक गया, इसके साथ वाले जो दोनों हैं उनको भी आर्टिफिशियल मान लेता है और डेंटल पॉइंट 14 से कम हो जाता है। तो इनको तो हमने एडवाइस किया कि इसको एज इट इज पड़ा रहने को, कुछ मत करो, छेड़ना नहीं है, फिट हो जाएंगे। एक मोलर गायब है 16 में से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए आपको बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे रहा है, लेकिन ये कैंडिडेट जो है पहले बीएसएफ में एक बार फिट हुए, दूसरी बार उसी बीएसएफ में ये अनफिट हुए, लेकिन री मेडिकल नहीं लिया कि इतना हताश और निराश हो गए थे। ये इतना सा कट लगा हुआ है बचपन में, कहीं खेती में काम करते हुए कट लग गया या खेलते हुए कट लग गया। अब री मेडिकल लेना चाहिए था, एक बार नहीं, ये एक्चुअली 2 बार फिट है। 2 बार पहले फिट हो चुके हैं, अब इसमें अनफिट हुए। अनफिट हुए तो री मेडिकल ही नहीं लिया, चुपचाप घर चले गए, हताश और निराश इस कदर हो गए। मेरी किस्मत में शायद नहीं है कि मेरी किस्मत में तू नहीं, शायद फिर भी मैं तेरा इंतजार करता। तो ऐसा नहीं है, ये ग्रिप डिपेंड करता है, स्पेशलिस्ट चेक करेंगे। ये फिर आ गया क्या? वेरिकोज वेन। तो देखिए वेरिकोज का तो एक ही ट्रीटमेंट है, वेरिकोज का कट नहीं लगवाना है दोस्तों। वेरिकोज का एक ही ट्रीटमेंट है, वो है वेरिकोज का लेजर ट्रीटमेंट, और वो भी समय रहते करवा लेना। यदि आप के लेजर के भी निशान बच गए, ये सीधा नहीं होता, क्योंकि बचपन में कभी चोट लगा था बॉल से, तो ये क्या है, ये है सबसे छोटी उंगली जो है इस तरह से सीधी नहीं हो रही, जनरली फिट हो जाता है, ऐसा प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगा। ये नेल नहीं है, नाखून नहीं है, चोट लग गया था, मेरा भी ऐसे चोट लग गया था, काफी समय तक नाखून नहीं आया। ऐसे नाखून में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, नेल्स पर आपके फंगल इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। फंगल इन्फेक्शन जो होता है वो नहीं होना चाहिए, ऐसा नेल जो है वो फिट हो जाता है। साथ में ये कह रहे हैं कि ये मेरा जो सबसे छोटा टो है ये मुड़ता है, तो सबका मुड़ता है ऐसा, ये हैमर टो की कैटेगरी में नहीं आता है। ये क्या है, ये क्या है कि चोट लग गया था उसके बाद ऐसा सफेद निशान रह गया, ये भी फिट हो जाता है, लेकिन विटिलिगो है तो वो फिट नहीं होगा। अब विटिलिगो और चोट के निशान जो है उसमें फर्क है। ये जो आप देख रहे हैं ये है ब्राकी मेटाटार्सिया। ब्राकी मेटाटार्सिया एक ऐसा पॉइंट है कि जो जनरली फोर्सेस में फिट नहीं होता है, कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की हम बात करें या सीएपीएफ की बात करें तो उसमें ये फिट नहीं होता है। ये जो थर्ड टो है इनका, ये फोर्थ से छोटा रहेगा। कुछ हमारे साथी क्या होता है कि उनका ये ऊपर निकला हुआ होता है, जब इसको दबाते हैं तो इसके बराबर आ जाता है या इससे थोड़ा सा ऊपर निकल जाता है, फिट हो जाएगा। मेडिकल अफसर पर डिपेंड करेगा, लेकिन हमारे जानकारी के अनुसार तो ये देखिए अनफिट है। अब इनको क्या करना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो इनको डिसाइड करना है। यहाँ पर एक कट लगा हुआ है, चोट का निशान है, तो ऐसे चोट के पुराने निशान फिट हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मंगल सिंह को हमने एडवाइस किया है कि इसको रिमूव करवा, इसको रिमूव करवाना सही रहेगा। अभी टाइम से रिमूव करवा लें। ये भी राइट हैंड है, और राइट हैंड बीइंग ए सैल्यूटिंग हैंड यहाँ पर दिखाई देता है सैल्यूट करते समय, तो ये अनफिट है ये। और इसमें मैं आपको बता दूं कि आईटीबीपी ट्रेड्समैन में पहली भर्ती हुई थी जिसमें री मेडिकल में समय नहीं दिया गया था, यानी कि 24 घंटे बाद ये री मेडिकल आ गया था। उससे पहले क्या होता था, 3 महीने 2 महीने का समय मिलता था, अपील करने के लिए 15 दिन का समय मिलता था। तो 15 डेज में क्या होता था कि इसको सर्जरी करवा के रिमूव करवा दिया जाए। लेकिन अब समय नहीं मिलता है, तो यदि आपको है ऐसा टैटू बना हुआ है, रिमूव करवा लेना। आईटीबीपी में कुछ सेंटर्स पर सहूलियत ये कर दी थी कि आप इसको रात में रिमूव करवा के आ जाइए, हम फिट कर देंगे, हम घाव को फिट कर देंगे लेकिन टैटू को फिट नहीं करेंगे। और ओवरनाइट टैटू रिमूव करवाया कैंडिडेट्स ने। जो टैटू 5,000 में 7,000 में रिमूव होना चाहिए, उसका 25,000 भी देना। ये क्या है?
ये भी वही है, ब्रांकी मेटाटार्सिया, लेकिन ये ऊपर है, ये फिट हो सकता है। ये थोड़ा सा इस पे दबाया जाएगा, ये प्रेस किया जाएगा, इसको पेंसिल से इसको दबाया जाता है। इसकी एक्सरसाइज फिजियोथेरेपिस्ट इसकी एक्सरसाइज बताते हैं कि आप फौजी जूता जो है वो पहनने में परेशानी नहीं हो। ये क्या है, ये ट्रिगर फिंगर नहीं है, तो ये ऐसा भी फिट हो जाता है, जनरली फिट हो जाता है। बर्थ मार्क, देखिए बर्थ मार्क में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया बीएसएफ रेडियो मैकेनिक भर्ती में, जिसमें कैंडिडेट को री मेडिकल में अनफिट कर दिया गया था। बर्थ मार्क में डायरेक्ट माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर कैंडिडेट को फिट किया गया और मेरिट आने से पहले वो फैसला आ गया था, तो वो मेरिट में भी आ गए। तो बर्थमार्क यदि आपको है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बर्थमार्क आपका फिट हो जाएगा एसएससी जीडी में। ये डीकेजी जो है ये भी राइट हैंड है, तो इसको भी रिमूव करवाना ही अच्छा रहेगा। ट्रेड्समैन के जो हमारे कैंडिडेट हैं उनको अभी रिमूव करवाना चाहिए। यदि आप वाकई वर्दी पहनना चाहते हैं तो देखिए इस तरह के पॉइंट जो है उनको जल्द से जल्द खत्म कीजिए, इसको हमें लेके नहीं बैठे रहना। ये फिर आ गया वेरिकोज वेन, वेरिकोसिटी। अब वेरिकोज है या नहीं है ये देखने से पता नहीं चलता, लेकिन ये जो कॉइल जैसी नसें होती हैं ये जनरली वेरिकोज होती हैं। सीपीओ 19 में दो कैंडिडेट, दोनों दोस्त एक ही साथ तैयारी करने वाले हमारे पास आए थे 2019। अब दोनों को इस तरह की नसें दिखाई दे रही थी, दोनों ने कलर डॉपलर टेस्ट करवाया। एक के कलर डॉपलर टेस्ट जो था वो नॉर्मल आया, तो उसने तो कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाया। दूसरे को वेरिकोसिटी डिटेक्ट हो गई, वेरिकोसिटी डिटेक्ट हो गई तो उसने क्या किया कि लेजर ट्रीटमेंट करवा लिया। अब जो लेजर ट्रीटमेंट करवाया वो तो फिट हो गया, और जिसका नॉर्मल था डॉपलर टेस्ट उसको इस आधार पर अनफिट कर दिया गया कि अभी तो आपका वेरिकोज नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर ये वेरिकोसिटी डेवलप हो सकती है। इन फ्यूचर क्या हो सकता है ये तो ज्योतिषी बता सकता है, लेकिन फोर्स के डॉक्टर कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको भी यदि ऐसा पॉइंट है तो पहले से अपनी तैयारी रखें। तो दोस्तों ये आपके मेडिकल के पॉइंट्स, यदि आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको दिया। कंप्लीट मेडिकल चेकअप के लिए आप हमारे पास में आना चाहते हैं तो हमारा सेंटर सीकर राजस्थान में है। यहाँ पर जनरल फिजिशियन, आई स्पेशलिस्ट, ईएनटी स्पेशलिस्ट, आपके कान की सफाई, एक्सरे, ब्लड, यूरिन, ईसीजी, ये सब कंप्लीट चेकअप। और स्पेशलिस्ट का भी यदि आप ओपिनियन लेना चाहते हैं, टैटू रिमूव करवाना चाहते हैं, वो सब सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप मैसेज आप कर सकते हैं, आपको बता दिया जाएगा। लेकिन तैयारी आप अपनी पहले से रखें। मेडिकल को हल्के में नहीं लेना है, मेडिकल आपकी सारी मेहनत आपकी बेकार कर सकता है। इवन कान का जो वैक्स है वो भी आपकी सारी मेहनत बेकार कर सकता है। एक छोटा सा टैटू जो है वो आपकी मेहनत बेकार कर सकता है। ओवरवेट, अंडरवेट जो है वो आपकी मेहनत बेकार कर सकता है। हाइट जो है वो कम है तो अभी 1 सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर के लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कम है। जैसे कि बीएसएफ ट्रेड्समैन की हम बात करें, 167.5 हाइट चाहिए। अब एक कैंडिडेट कहते हैं मेरा तो 165 ही है, तो हमने उनको तो एडवाइस किया है कि आप भर्ती ना देखें। 165 वाली भर्ती भी आएगी। 165 वाली कौन सी है? हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, क्योंकि इसमें इतना बढ़ाना मुश्किल है। लॉन्ग लुक्स या चाहे आप कुछ भी खाएं, इतना बढ़ाना मुश्किल है, और वो भी महीना, 2 महीना, 3 महीने का समय जो होता है उसमें। हाँ, 167 होता है तो उसको आप बढ़ा सकते हैं। 167 को तो आप अपने सर में, बहुत सारे कैंडिडेट्स तो अपने सर में बम्प बनाकर भी फिट हो जाते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है। मेडिकल अपना पूरा ध्यान रखना है कि आपकी सारी मेहनत मेडिकल के लिए कोई छोटा सा पॉइंट ऐसा ना हो जो आपकी सारी मेहनत बेकार कर दे। जय हिंद।